देखिए थर्ड लेसन हमारा है फेले माजी के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये अर्ज किया कि कलिमे तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया अभी आपको। एक है इसम, एक है फेल, और तीसरा है हर्फ। ठीक है, तो इसमें के बारे में भी हमने पढ़ा, और मैंने अभी आपको बताया फेल का क्या मतलब होता है। फेल का मतलब भी मैंने आपको बताया कि फेल का क्या मतलब होता है। तो हम फेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में जिसको आप वर्ब कहते हैं, उसी को आप अरबी में फेल समझ लीजिए। ठीक है, फेल की अरबी में एक अपनी तारीफ है। मैं अगर मुख्तसर से अगर आपको बयान करूं तो बस यूं समझ लीजिए कि फेल वो चीज़ होती है कि जो किसी काम के करने या ना करने को बताती है। फेल वो कलमा होता है जो किसी काम के करने या ना करने को बताता है। ठीक है, ना करने का लफ्ज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों तरह के फेल होते हैं ना, कि मैंने ये काम किया और मैंने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं ये ना करने का लफ्ज भी साथ में बोल दे रहा हूँ। हालांकि ये चीज अंडरस्टूड है, इंसान खुद ही समझ जाता है ना करने की बात। इतना कह देना भी काफी है कि फेल वो लफ्ज होता है जो किसी काम के होने को बताता है। और अगर और वजाहत से कह दें तो ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि फेल वो लफ्ज होता है जो किसी जमाने में, ये चीज शामिल कीजिएगा, जो किसी जमाने में किसी काम के होने या ना होने को बताता है, वो फेल होता है। तो फेल के बारे में हम आज खास फेल के बारे में पढ़ना हमारा सबक नहीं है। हम पढ़ रहे हैं फेल माजी के बारे में। फेल के बारे में इतना जानना आपके लिए काफी है जितना मैंने आपको अर्ज कर दिया कि फेल उसको कहते हैं कि जो किसी जमाने में किसी काम के होने या ना होने को बताता है। ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाता हूँ, या मैं खाना खाऊंगा, या मैं क्लास में आया, मैं आता हूँ या आऊंगा, या ये कि मैं गया, मैं जाता हूँ या जाऊंगा। ये सब चीजें क्या हैं? ये सब वो चीजें हैं जो हमें किसी ना किसी जमाने में, जमाना मतलब समझ रहे हैं ना, जमाना मतलब माजी, हाल, मुस्तकबिल, मैंने पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। माजी को पास्ट कहते हैं, माजी मतलब गुजरा हुआ, उसको पास्ट कहते हैं। और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं अरबी में। ठीक है, और प्रेजेंट को अरबी में हाल कहते हैं। हम इंशाल्लाह इसको आगे दीगर चीजें पढ़ेंगे। आज हमारा जो सबक है फेले माजी के बारे में है, तो इसलिए मैं आपको फेले माजी के बारे में खास बता रहा हूँ। तो मैं फेल की तारीफ मैंने आपको बता दी कि फेल इसको कहते हैं कि जो किसी ना किसी जमाने में, चाहे वो माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में, मतलब पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, किसी न किसी काम के होने या ना होने को जो लफ्ज बताता है उसको फेल कहा जाता है। फेल की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, ये हम सब जानते हैं कि एक फेल होता है जो गुजरे हुए ज़माने में किसी बात के बारे में बताता है। एक फेल होता है जो चल रहा, जो प्रेजेंट टाइम है, यानी हाल जिसको अरबी में कहते हैं, इस ज़माने में किसी काम के होने या ना होने को बताता है। और एक फेल वो होता है जो आने वाले वक्त में, फ्यूचर में या मुस्तकबिल में किसी काम के होने या ना होने को बताता है। इस तरह फेल की किस्में तो बनेंगी। तो बुनियादी तौर पर अरबी में फेल को दो किस्मों में, जमाने के एतबार से दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, एक है माजी और एक है मुजारे। ठीक है, इसको आप पास्ट टेंस भी कह सकते हैं। इंग्लिश का जो पास्ट टेंस है वही अरबी में फेल माजी के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले नुक्ते से। पहला नुक्ता फेले माजी के बारे में, और वो नुक्ता है उसकी तारीफ के बारे में, उसकी डेफिनेशन क्या है फेले माजी की। फेले माजी लफ्ज आपको जहन में रखना है, पास्ट टेंस जहन में होगा आपके, तो आप उसको मुकाबिल में रख के पैरेलल उसके आप फेले माजी उसके जहन में आप बिठा लीजिए। ठीक है, फेले माजी का मतलब क्या है? इसके फेले माजी का मतलब उसके नाम से ही वाजे है, उसके नाम से ही समझ में आता है कि फेले माजी का मतलब क्या होगा। देखिए मादा यमूद, मादा का मतलब होता है गुजर जाना। ठीक है, गुजरना, गुजरना, मीम अलिफ और दौद, मादा, ये अरबी का लफ्ज है, इसका मतलब होता है गुजर, वो गुजरा, वो गुजर गया। ठीक है, वो गुजरा, तो उसी से बना है माजी। माजी का मतलब होता है गुजरने वाला। मीम अलिफ दौद या जो है इसका मतलब है गुजरने वाला। ठीक है, या गुजरा हुआ आप कह लें। तो फेले माजी का मतलब क्या होगा? गुजरा हुआ फेल, गुजरा हुआ फेल। ठीक है ना, तो मैंने इसका माना अगर आपके जहन में रहेगा तो इंशाल्लाह इसकी तारीफ क्या है, ये माजी का माना जो है ये आपको खुद बता देगा कि इसकी तारीफ क्या होगी। तो वैसे ही आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, फिर भी हम तारीफ पढ़ लेते हैं। फेले माजी क्या है? वो लफ्ज जो जमाने माजी यानी गुजरे हुए जमाने में, पास्ट में, जो हमारा गुजरा हुआ, जो वक्त गुजर चुका है, वो लफ्ज या वो कलिमा जो जमाने माजी यानी गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या ना होने को बताए, उसे फेले माजी कहते हैं। इसकी बहुत सारी मिसाल दी जा सकती हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं अकला, उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया क्या मतलब, वो खाना खा चुका है, वो यानी गुजरे हुए जमाने में, बीते हुए वक्त में उसने खाना खाया, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये फेले माजी है अकला, ये फेले माजी है। ठीक है, आया चलें। अब देखिए, अब ये जो चीज है, जो ये आपके सामने एक चार्ट खुल गया है, आप इस चार्ट को देख सकते हैं। इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में देखिए इन तमाम अफ़ाल में शुरू के 3 हरूफ एक जैसे ही हैं। पहले ये समझ लीजिए कि चार्ट क्या है। इस चार्ट का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा देता हूँ। ये चार्ट आपको इस बारे में बताता है, इस चार्ट को समझकर आप ये समझ जाएंगे कि फेले माजी कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, फेले माजी कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। आप इस चार्ट में देखिए, गिनिए कितने हैं, ये 14 है ना। जी तो 14। इनमें, जी, और इन 14 को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आप अगर देख पा रहे हो गौर से तो आप देखिए, ये फर्स्ट कैटेगरी ये है, देखें ये डब्बा बना हुआ है, इसके अंदर 3 फेल आते हैं। सेकंड कैटेगरी ये है, इसमें भी 3 फेल आते हैं। थर्ड कैटेगरी ये है, इसके अंदर भी 3 फेल आते हैं। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी, माफ कीजिए 5, मैं गलत बोल गया, 5 कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी ये है, इसके अंदर ये 3 फेल आते हैं। तो ये 3 और 3 4 4 12 हो गए, और नीचे 2 और बचे हैं। तो पांचवी कैटेगरी ये है जिसके अंदर 2 फेल आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 14 फेल बन जाते हैं, जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब ये हम पांचों कैटेगरी को समझेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर आप ये समझ लें कि ये जो डिवाइडेशन है ये क्या चीज है। इसको आप इस तरह समझिए, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं। हमने बुनियादी बात ये समझ ली कि गुजरे हुए जमाने में किसी काम के होने या ना होने का जब हम बताते हैं किसी लफ्ज के जरिए से, तो वो लफ्ज फेले माजी कहलाता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम इस तरह का कोई लफ्ज बोलते हैं तो वो एक तरह का नहीं होता है। जैसे मैं किसी के बारे में बताता हूं कभी कि उसने खाया, तो ये मैंने किसी के बारे में बताया। कभी मैं ये कहूंगा कि मैंने खाया, कभी मैं ये कहूंगा कि हमने खाया, कभी मैं ये कहूंगा कि तुमने खाया, कभी मैं ये कहूंगा कि तुम 2 लोगों ने खाया, कभी मैं कहूंगा कि तुम सब लोगों ने खाया। इस तरह से कैटेगरी बनती है ना। तो ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ये हर लैंग्वेज में होता है कि हम जब कोई भी फेल इस्तेमाल करते हैं तो वो फेल एक तरह का नहीं होता है, उसको हम अलग अलग शेड में इस्तेमाल करते हैं। फेल तो एक ही है, ठीक है, फेल माजी है सब, लेकिन उसके शेड्स अलग अलग होते हैं, उसके शेड्स अलग अलग होते हैं। कभी वो किसी और के बारे में किसी काम के करने का बता रहा होता है वो फेल, कभी वो मेरे बारे में किसी काम के करने का बता रहा होता है, ठीक है ना, कभी वो किसी जेंट्स किसी मेल के बारे में किसी काम के करने का बता रहा होता है वो फेल, कभी किसी फीमेल के बारे में बता रहा होता है, कभी वो किसी मुखातब यानी जो जिससे हम कलाम है, जो हमारे सामने वाला है जिससे हम बात कर रहे हैं उसको मुखातब कहा जाता है। ठीक है, उसको मुखातब कहा जाता है, कोई सामने हाजिर है उसको मुखातब कहते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। तो कभी हम उसको उसके बारे में वो फेल बता रहा होता है कि तुमने ये काम किया, तुमने खाया, या तुम गए, या तुमने मारा, या तुम सोए, या तुम उठे। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये हर जबान में इसी तरह से फेल की मुख्तलिफ शेड्स होती हैं। ये फेले माजी में भी होगी, ये फेले मुजारे में भी होगी। ये बिल्कुल कॉमन बात है, इसको समझने में मेरा ख्याल है कि दुश्वारी नहीं होनी चाहिए कि फेल तो फेल माजी, ये जितने 14 आपको दिख रहे हैं ये सब के सब फेल माजी हैं, लेकिन इन फेल माजी के अलग अलग शेड्स हैं, और इन शेड्स को आप अरबी में कहते हैं सेगा। इनको क्या कहते हैं, एक शेड को एक सेगा कहेंगे। वो लफ्ज मैं आपको लिख कर बता देता हूं कि वो लफ्ज क्या है। देखिए ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये लफ्ज स्वाद या गैन और हा, सेगा। सेगा दिखाई दे रहा है ये आपको, नहीं ये दिख रहा, मैंने नहीं लिखा दिख है, रहा। ये देखिए ये मैंने लिखा है सेगा, हाँ स्वाद या गैन और हा। नहीं दिख रहा अभी भी, दिख गया। दिख गया ना। ये लिखा है सेगा, स्वाद या गैन और हा। तो इनमें से हर शेड को आप सेगा कहते हैं। जैसे फाला एक सेगा है, ये दूसरा लिखा फाला, ये दूसरा सेगा है, फालू तीसरा सेगा है, फालत ये चौथा सेगा है। इस तरह से ये 14 अलग अलग सेगे हैं, इनको क्या नाम दिया जाएगा, सेगा। एक शेड एक सेगा, और ये सब 14 सेगे हैं। सेगा जो है एक कॉमन नाम है, सेगा ये 14 के लिए कॉमन नाम है। ठीक है, लेकिन इनमें से हर एक का अलग अलग नाम है।
वो हम पढ़ेंगे। ये कॉमन नाम है सेगा, इनमें से हर एक को सेगा कहेंगे आप। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्लास में मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं, तो अगर मैं एक लफ्ज बोलूं जो 10 सब लोगों के लिए आ जाए तो वो होगा इंसान। इंसान हम सबके लिए कॉमन है ना, लेकिन हम में से हर एक अलग अलग है। किसी का नाम मुख्तार है, किसी का नाम महफूज है, तो किसी का नाम मुबारक है, किसी का नाम कुछ और है। ऐसे ही है ना, लेकिन कॉमन नाम हम सबका इंसान है। तो ये कॉमन नाम है, ये सब के सब सेगे कहलाते हैं। ये सब के सब अपने आप में एक एक सेगा है, 14 के 14। ठीक है। अब ये फाला का एक अलग नाम है, ये सेकंड नंबर वाले फाला का ये दूसरा इसका अलग नाम है, ये फालू का इसका अलग नाम है। तो वो क्या है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी आपको आसान, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, इसको आपने हम मैं रट्टा नहीं लगवाऊंगा आपसे, आप बेफिक्र रहिए। हाँ, आप खुद से रट्टा लगाना चाहें तो मना भी नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको आप जहन में बिठाएं। इसको इस तरह से जहन में बिठा लें कि ये इसको आप समझ लें कि ये क्या चीज़ है, समझ में आ जाएगा। और ये कोई बहुत पहाड़ नहीं है समझना, ये वही सब चीज़ें हैं जो हम आमतौर से अपनी जबान में बोल रहे होते हैं। इसमें से कोई भी चीज़ मुख्तलिफ नहीं है, कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई है। ये सब सारे सेगे, ये जितने अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग सेगे हैं, ये सब हम अपनी जबान में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारी जबान में बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा होता है। बस इनको आपको समझना है, इसको इसको आपको आज एक नई तरीके से नई जबान में समझना है बस। बाकी हम खुद इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरबी में हम फर्क इतना होगा कि हम सिर्फ इनके आज नाम जान लेंगे, पहले हम इनके नाम नहीं जानते थे, आज हम इनके नाम जान लेंगे, बस इतना होगा। और ये क्या किस कैटेगरी में आता है, कौन सा सेगा, ये जान लेंगे। ये दो बातें बस आज हमारी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। बाकी हम में से कोई इनसे ऐसा नहीं है कि वाकिफ नहीं है, हम सब इन चीजों से वाकिफ हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको मिसालें दी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये सब हम तो इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ आपकी आज की क्लास में आपकी मालूमात में जो नई बात शामिल होगी वो ये होगी कि इनमें से कौन सा सेगा किस कैटेगरी में आता है और उसका पर्टिकुलर नाम क्या है। ठीक है। ये किस ग्रुप में आता है और उसका नाम क्या है, बस आपको ये समझ आएगा। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि मैंने आपको अभी बताया कि हम यहाँ पर इस वक्त अभी मिसाल के तौर पर 10 लोग हैं, तो 10 में से एक नाम अगर हम इन 10 लोगों के लिए कोई एक लफ्ज बोलना चाहें तो वो लफ्ज होगा इंसान। हम सब इंसान हैं। ठीक है। तो इंसान हम सब के लिए कॉमन है, लेकिन हम सब में, हम 10 लोगों में दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप मेल का और एक ग्रुप फीमेल का है। ठीक है। हम दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, मेल और फीमेल। फिर इस ग्रुप के अंदर भी हम में से हर एक का अलग अलग नाम है। हम हमें से हर एक अलग अलग है, हर एक की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है, अलग अलग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग शख्सियत है। ठीक है। तो इसी तरह आप बिल्कुल ये इसको भी समझिए, ये सब के सब फेले माजी हैं, ये सब फेले माजी हैं।